आज का स्वाध्याय, आज का सत्संग स्वामी विवेकानंद जी के अंतिम दिनों को समर्पित। आप सभी से प्रार्थना, सभी से निवेदन, पूर्ण मनोभाव से गायत्री महामंत्र का श्रवण करें। संभव हो व्यवस्थित हो जाएं, बैठें अपने स्थान पर, दोनों हाथ गोद में रखें, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। नेत्र कोमलता से बंद। उस विराट स्वरूप परमात्मा का एक अभिव्यक्त रूप स्वामी विवेकानंद, युग पुरुष, युग नायक, एक आदर्श जीवन के प्रतिमूर्ति, स्वामी जी को आवाहित करते हुए अपने अंतर्मन में धारण करें। शरीर स्थिर कर लें, ध्यान मुद्रा में बैठें। भाव करें गायत्री महामंत्र की भर्ग शक्ति, चैतन्य शक्ति स्वामी जी के रूप में हमारे अंतःकरण में समाती हुई। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन कि इस यात्रा में आप साथी भी बन रहे हैं, साक्षी भी बन रहे हैं। स्वामी विवेकानंद, हम जैसा कि अभी तक पढ़ते आए, अपनी सीमित ज्ञान के आधार पर और जो हमें स्वामी चेतनानंद जी जैसे साधकों द्वारा परोसा गया, उस ज्ञान के आधार पर, अपनी सांसारिक और तुच्छ बुद्धि के आधार पर हमने प्रयास किया उस विराट स्वरूप को, स्वामी जी के विराट स्वरूप को समझने का। उतना महान व्यक्तित्व जिसे शब्दों में समेट पाना हमेशा कम पड़ेगा, जिसने एक जीवन में 1500 साल का काम कर दिया, जिसने अपने गुरु को उनके
जीवन चरित्र सुना-सुना कर नहीं, उनके जीवन को जीकर, अपने आचरण में लाकर दुनिया भर में पहुँचाया। ऐसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा मणि के अनन्य शिष्य, एक ऐसा शिष्य कि आप जब कभी भी किसी भी मिशन की ब्रांच में जाएँ, कहीं भी मठ में जाएँ, आपको विवेकानंद के बिना ठाकुर और माँ शारदा मणि अधूरे नज़र आते हैं। इसलिए विवेकानंद वहाँ स्थान है उनका। ठाकुर बैठे हैं, एक ओर विवेकानंद बैठे हैं, एक ओर माँ शारदा मणि बैठी हैं। जैसे गुरुदेव कहते थे, भगवान राम की पंचायत में पहले से 5 लोग थे, लेकिन छठा हनुमान घुस पड़ा था। आप भगवान राम को, माँ सीता को, लक्ष्मण के बिना देख सकते हैं, पर हनुमान के बिना नहीं देख सकते। ये थे हनुमान, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के हनुमान, हमारे सबके स्वामी विवेकानंद। अब हम एक ऐसे पड़ाव पर हैं, जहाँ स्वामी जी के अंतिम दिनों की यात्रा है। एक भाव भरी यात्रा, मन को छू जाने वाली अंतिम यात्रा। 1902 का साल, जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीने। जनवरी के लास्ट में स्वामी जी का बेलूर मठ पूरी तरह से आना हो गया। जितना भी बाहर का जो भी अंतिम समय में भ्रमण था, वो भ्रमण नहीं था, वो एक तरह से जो शिष्यगण आए जिन्होंने इच्छा ज़ाहिर करी, कल हमने जाना कि कैसे उन्होंने अपने शिष्यों की हठ के लिए बात मानते हुए बोध गया गए, बनारस गए और वहाँ से वापस लौट कर आए। अपनी माताजी को उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वामी जी तीर्थ यात्रा पर ले गए। लेकिन जनवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर फिर जीवन की अंतिम श्वास तक स्वामी जी का जो जीवन बीता, तो ये समझ लीजिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 6 महीने, ये 6 सवा 6 महीने जो अंतिम बीते, लास्ट के लगभग 200 दिन, उसकी यात्रा पर आज थोड़ा-सा स्वामी चेतनानंद जी के द्वारा रचित पुस्तक गॉड लिव्ड विद देम के माध्यम से प्रयास करेंगे जानने का। स्वामी जी ने अपने जीवन में खुद ही कह दिया, आई शैल नेवर सी 40, और ये बात उन्होंने बहुत ही ठोक बजाकर, एक नहीं 2-3 बार अलग-अलग अवसरों पर कही। एक बार उन्होंने 7 मार्च की घटना है, 1902 7 मार्च की, तो अपने काम को वो सबको बाँटते चले गए। कल मैंने एक संकेत किया था कि जब महापुरुष अपनी लीला समेटते हैं, तो बहुत कुछ देकर जाते हैं। अपने शिष्यों को कुछ नया अनुदान, वरदान, आगे की योजनाएँ, आगे का कार्यभार, बहुत सारी चीज़ें देकर जाते हैं। तो स्वामी जी ने अंत समय में अपने आप को विथड्रॉ करना शुरू किया और एक बहुत ही जोरदार बात कही, जो इनके जैसा सन्यासी ही कह सकता है, एक वैरागी ही कह सकता है। आदमी चाहता है कि वो पद पर पाने के बाद, प्रतिष्ठा पाने के बाद हर चीज़ सेंट्रलाइज़ हो जाए, वही उसका निर्णय ले, सब कुछ उसी के पास से कंट्रोल हो, वही गवर्न करे, हर चीज़ की परमिशन उससे ली जाए, मैं इतना बड़ा हूँ। वो अपने सांसारिक पद प्रतिष्ठा के नाते खुद को बहुत बड़ा मानने लग जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति ऐसा नहीं होता। वो वैरागी था, वैरागी। स्वामी जी जैसा माया से परे कलयुग में शायद ही कोई हुआ। कलयुग में तो शायद ही कोई हुआ, जिसको इतना सब मिलने के बाद भी वो उसमें लिप्त ना हुआ। वो व्यक्तित्व, और उन्होंने यही कहा कि बहुत गलत करते हैं लोग जब वो गुरु जो हर समय अपने शिष्यों के साथ चले, इतनी बड़ी बात है देखो, वो गुरु जो हर समय अपने शिष्यों के साथ चले, वो गुरु अपने शिष्यों को कभी डेवलप नहीं होने देता। वो गुरु ही नहीं है, वो गुरु खुद गलती करता है। इसलिए मैं अब खुद को पीछे हटाता हूँ। अब जो भी है तुम लोगों को मिलके सँभालना है। एक बड़े वृक्ष के नीचे छोटे वृक्ष, छोटे पौधे नहीं पनप सकते, और यही ठाकुर ने किया। ठाकुर ने भी कभी अपने शिष्यों के साथ में कोई भी ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं किया। हमेशा सूक्ष्म रूप में रहता है गुरु, पर स्थूल रूप में हमेशा साथ रहना, हर चीज़ में मुझसे पूछो, ये स्थूल की बात हो रही है। तो स्थूल रूप में हमेशा गवर्न करना चीज़ों को और हमसे पूछ के की जाए, ऐसा भाव रखना, ये बिल्कुल भी ना तो ठाकुर ने रखा, ना स्वामी जी ने रखा। और अप्रैल में, अप्रैल का महीना, उसमें उन्होंने, मिस मैक्लॉयड ने लिखा कि अप्रैल का महीना था और हमारी बातचीत चल रही थी, तब उन्होंने मुझसे कहा, आई हैव डिलिवर्ड माय मैसेज एंड आई मस्ट गो। तो उन्होंने ये तक कहा मैक्लॉयड जी ने कि आप तो, बुद्ध ने तो 40 साल की आयु में शुरू किया था, 40 से 80 के बीच में उनका पूरा समय जो था वो लोक कल्याण के लिए बीता।
तो उन्होंने बोला कि ये बड़ा पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं पनप पाएँगे, मुझे जाना होगा। और वैसे भी मेरा काम हो गया है, जो मुझे करने के लिए भेजा गया था, बुलाया गया था, वो मैं पूर्ण कर चुका हूँ। बहुत बार बहुत ही उत्साहित मूड में दिखे इस समय में स्वामी जी, स्वास्थ्य काफ़ी सुधर गया था। 31 तरह की बीमारियाँ थीं, अलग-अलग। महापुरुष अपने देह को एकदम झोंक देता है। 31 टाइप्स ऑफ डिफरेंट डिजीज़ेज़ मेडिकली स्पीकिंग। और ऐसे में स्वामी जी ने सारी ऐसा लगता था कि कुछ है ही नहीं, शरीर में ऐसा कोई कष्ट है ही नहीं। ऐसा आह्लादित उनका अंतिम समय बीता। हालाँकि कष्ट रहे कुछ समय पे, लेकिन लास्ट डे तो एकदम पीड़ा खत्म हो गई। एक बार की बात है, उनके डिसाइपल बोधानंद जी, उन्होंने ये बताया कि स्वामी जी ने कहा आज हम ठाकुर की वर्शिप करेंगे। तो सब लोग बड़े इच्छुक हुए कि कह के कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ क्यूरोसिटी है सबको कि क्या करेंगे। ठाकुर पहले मेडिटेशन में विवेकानंद पहले ठाकुर के सामने मेडिटेशन में बैठ गए और बैठकर उसके बाद ध्यानस्थ हो गए। सभी लोग साथ में ध्यान करने बैठ गए। ये हमेशा से उनका क्रम था, पहले ध्यान और उसके बाद पूजन या भोजन या कोई भी क्रम। तो ध्यान में बैठ गए, सब लोग को मालूम था ध्यान शुरू होगा। ध्यान खत्म होने के बाद क्या-क्या होगा ये सब जानने की इच्छा थी। तो ध्यान में जब बैठ जाते हैं स्वामी जी तो फिर कितना समय में उठेंगे किसी को मालूम नहीं रहता। काफ़ी समय बाद बाकी शिष्यों ने भी नेत्र बंद कर लिए, अपना ध्यान में लग गए। अचानक किसी के चलने की आवाज़ आई। बोधानंद से रहा नहीं गया, उन्होंने हल्की सी पलकें खोली तो देखा स्वामी जी ठाकुर के पूजन के लिए एक प्याले में पुष्प रखे हैं, वो लेकर उठे हैं। तो जो प्रोटोकॉल होता है एक तरह से वो ये होगा कि जो इष्ट है, जो गुरु है, उसको वो पुष्प अर्पित किए जाएँगे और हमेशा ऐसा होता भी था। पर स्वामी जी ने उस दिन एक अद्भुत घटना घटित करी। उन्होंने चंदन लगा-लगा के पुष्प पर हर शिष्य के माथे पर स्पर्श कराया और बोधानंद को ये बड़ा ही ताज्जुब हुआ ये कि ये कैसे आज? और जो बचे हुए फूल होते थे उन्हें दूसरे काम में ले लिया जाता था, वो पूजन में काम नहीं आते थे। इस बार बचे हुए फूल स्वामी जी ने ठाकुर को चढ़ाए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ बोधानंद जी को कि ये विवेकानंद क्या करना चाह रहे थे? कुछ तो इसके पीछे भाव होगा। तो ध्यान की गहराई में अंदर से ऐसा विवेकानंद ने ही आंसर दिया बोधानंद को कि एक तरह से तुम्हारे अंदर जो दिव्यता सोई हुई थी, उसे ठाकुर के रूप में मैंने जगा दिया है, स्थापित कर दिया है। एक तरह से गुरुदेव कहते थे समर्थ गुरु वो होता है जो तुम्हारे अंदर के गुरु को जगा देता है। वो हर समय तुम्हारे साथ नहीं चलता, भीतर के गुरु को जगा देता है। विवेकानंद ने वही किया, तुम्हारे अंदर के ठाकुर को मैंने जगा दिया है। अब ये ठाकुर तुम्हें वो करेंगे। जब इन डिसाइपल्स ने इस बारे में चर्चा करी बाद में और उनमें से कई लोगों को ये अनुभूति हुई कि नेत्र बंद करके हमें ठाकुर जिस रूप में दिखाई दिए, नेत्र खोलने के बाद ऐसा लगा कि ठाकुर जो प्रतिमा सामने ठाकुर जो बैठे हैं, बैठे नहीं हैं उसी रूप में, समाधि के रूप में जैसे ठाकुर जब नृत्य करते थे, वैसे नृत्य के भाव में हमें दिखाई दिए। तो वो छवि सभी लोगों को कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ, उन्होंने वेरीफ़ाई किया तो ये इससे और प्रमाणित हुआ कि विवेकानंद ने सिर्फ़ एक औपचारिक पुष्प लगाना या एक चंदन उनके मस्तक पे लगाने का क्रम नहीं किया था, एक कर्मकांड नहीं किया था। ठाकुर को उनके जीवन में बिठा के गए थे। इतने महान गुरु थे ये, कि जाने से पहले खुद को नहीं, ठाकुर को हमेशा अपने गुरु को आगे रखा, कि मैं अपने गुरु को तुम्हारे अंदर स्थापित करके जा रहा हूँ। अब आगे ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अब फिज़िकल फ़ॉर्म में मैं नहीं अवेलेबल रहूँगा। एक और दिन की बात है जब अ, स्वामी विवेकानंद का ये उत्साह अपने गुरु के साथ हमेशा बना रहा। ये एक खींचातानी कह लो, आँख मिचौली कह लो, एक खेल कह लो, एक उनका आनंद आमोद-प्रमोद का तरीका कह लो, कि जो अस्थि कलश जहाँ पर ठाकुर के थे, वहाँ जाकर इन्होंने कहा, "ठाकुर, तुम सच में हो क्या? और अगर हो तो मुझे प्रमाणित करो।" प्रमाणित कैसे करो कि महाराजा ग्वालियर का जो है वो कलकत्ता आया हुआ है। वो यहाँ बेलूर मठ होके जाना चाहिए। हमने नहीं इन्विटेशन दिया है, पर तुम अगर यहाँ हो ठाकुर, तो उनको यहाँ बुलाओ। अब ये तो अपनी शर्त रख के चले गए किसी काम से 2 दिन के लिए बाहर और जब वापस लौटे, तो पता लगा कि ग्वालियर का राजा आया था। उसने अपने मंत्री को भेजा। उसने कहा, "स्वामी जी हैं कि नहीं?" हमने कहा, "स्वामी जी तो नहीं है।" तो बाहर से ही चला गया, मिले बिना, लेकिन आया था, तुम्हें याद करके गया है। तो इतने खुश हुए, बोले कि तुम लोगों को बताऊँ मैंने ठाकुर के साथ क्या शर्त रखी थी। और अपने गुरु भाइयों को बहुत अच्छे से इन्होंने वो सारी घटनाक्रम सुनाई। एकदम आह्लादित हो गए सभी लोग कि ठाकुर वास्तव में यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ़ उनकी अस्थियाँ नहीं हैं, सूक्ष्म रूप से उनकी सत्ता यहाँ विराजमान है, हमें मार्गदर्शन दे रही है। और इस घटना से सबके अंदर एक रोमांच जाग गया। एक और घटना घटित हुई
इन अंतिम दिनों में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जो विवेकानंद के जीवन को, उनके जीवन के डायनामिक्स को दर्शाती है। एक आम का पेड़, आप कभी बेलूर मठ जाएं तो वहां पर है, जहाँ वेस्ट फेस करके बैठा करते थे स्वामी विवेकानंद। और बैठे हैं, शाम का समय है, कुछ लोग आंगन बुहार रहे हैं, कुछ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, जो सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग हैं। और प्रेमानंद जो हैं वो पुष्प चढ़ाने के लिए ठाकुर के पास जा रहे हैं। और उसी समय पर अचानक ये बोल पड़ते हैं, वेयर विल यू गो टू सीक ब्रह्म, तुम ब्रह्म को खोजने कहाँ जाओगे? मैं मूर्ख मानता हूँ उन लोगों को जिनको दृश्यमान ब्रह्म दिखाई नहीं देता, वो इस ब्रह्म को छोड़कर और किसी और चीज के पीछे भागते। ये साक्षात ईश्वर यहाँ ब्रह्म विराजमान है, इस प्रभु को लोग देख नहीं पाते। हियर 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 इज द ब्रह्म, ऐसा कह के उन्होंने बहुत एक गर्जन किया। और वो गर्जन इतना खतरनाक था, इतना गजब का था कि सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे एक इलेक्ट्रिक शॉक में वो बंद गए। और अगले 15 मिनट तक, 12 से 15 मिनट तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया। स्वामी प्रेमानंद एक्सटेसी में चले गए। बाकी लोग अपने अपने पात्रता के अनुसार सब सब जड़ हो गए, किसी के अंदर कुछ करने की इच्छा नहीं रही, और सब वहीं बैठे बैठे एक आनंद के भाव में चले गए। एक वो तो सुप्रीम एक्सटेसी में चले गए, ये लोग भी अंदर से इतना आह्लादित हो गए, इतना प्रेम मग्न हो गए कि इनकी किसी के हाथ में झाड़ू थी तो वो झाड़ू नहीं लगा रहा है, किसी के हाथ में डस्टिंग का कपड़ा था तो डस्टिंग करने कर रहा है। सब अपनी जगह पर स्थिर हो गए। विवेकानंद बैठे हैं बीच में, कुर्सी पे बैठा करते थे मोड़े पे, और सब लोग अपना काम छोड़कर 15 मिनट तक एकदम उसी भाव में, उसी जगह जड़ हो गए जैसे। और फिर उसके बाद फिर गर्जन किया, बोले नाउ गो टू वर्शिप। ऐसा लगा कि उन्होंने अपना सम्मोहन खींच दिया हो, और सब लोग वापस आए लौटे कि अरे हम हमारे साथ क्या घटित हुआ, कितनी देर बीत गई। ये शक्ति थी स्वामी जी की। एक अन्य स्थान पर उन्हीं दिनों में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जब कोई व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जब कोई चेतना इतनी ऊंची उठ जाती है, तो वो एक केंद्र की तरह काम करती है, एक सर्कल के सेंटर की तरह। और उसकी जो रेडियस होती है, उसके अंदर जितने लोग आते हैं एक सर्टेन रेडियस में, उसके जो एक इनर सर्कल में जो लोग आते हैं, उन लोगों को कई जन्मों के अध्यात्म का पुण्य यूं ही मिल जाता है। और उस चैतन्य व्यक्ति के संपर्क में आने वाले वो लोग अपने आध्यात्मिक उत्थान करते चले जाते हैं, और इसी को कृपा कहते हैं। दिस इज ग्रेस। ये उस व्यक्ति के संपर्क में आना, और उस व्यक्ति के साथ में जीना, और उस व्यक्ति के साथ में रहते हुए अपने पापों का क्षय करना, और अध्यात्म शक्तियों का जागरण करना, ये मनुष्य खुद नहीं कर रहा, ये उसके संपर्क में आने से हो जा रहा है। तो ये उसकी ग्रेस है, इसी को कृपा कहते हैं। इसलिए उपासना का महत्व है। ईश्वर के पास बैठने से कृपा होने लग जाती है। पास बैठना मतलब उन्मुख हो जाना। 15 मई की घटना है, यानी अब बहुत नजदीक आ गए हैं, 2 महीने बचे हैं। स्वामी जी समेटने लगे हैं अपने आप को। On 15th May 1902, Swamiji wrote to Miss MacLeod, I am somewhat better, but of course far from what I expected. A great idea of quiet has come upon me. I am going to retire for good. No more work for me. His brother disciples were worried by his contemplative mood. They remembered the master's forecast that Naren would merge forever into samadhi as soon as his mission was over, and that he would refuse to live in his physical body once he realized who he was. एक गुरु भाई ने मजाक में पूछा कि स्वामी आप जान चुके हैं कि आप कौन है? एकदम कॉन्फिडेंस आंसर आया, यस आई नाउ नो। इट awed everyone present into silence. Nobody dared to probe further कि आप कौन थे, क्या हो, क्या आपको मालूम पड़ा। Another day he said to Shardanand, I don't see that girl anymore. मदर काली के लिए कह रहे हैं। She has withdrawn her hand from me. ये संकेत दे रहे हैं बार बार के कैसे इनकी चेतना सिमटती जा रही है। A few days before his passing away, one of his boyhood friends came और उसने कहा कि मुझे कुछ आपसे आर्थिक सहयोग चाहिए। तो इन्होंने ब्रह्मानंद जी को कहा कि, बोधानंद को कहा कि आपके ये वॉलेट में से, मेरे बटुए में से देखो कुछ पैसे होंगे वो दे आओ। 2 रुपए थे वॉलेट में, 2 रुपए वो लाने में संकोच किए कि भाई सारे 2 रुपए दे देंगे, 2 रुपए काफी वैल्यू थी उसमें, 2 रुपए दे देंगे तो फिर कैसे कुछ बचेगा नहीं। तो स्वामी जी ने डांटा, उन्होंने कहा कि डू यू थिंक आई केयर फॉर दैट? Give him 2 rupees plus a little more. Then he continued. एक कमरे में एक खिड़की से हवा आती है, दूसरी खिड़की खुली रहे तो हवा जाती है और फिर दोबारा लौट कर आती है। अगर दूसरी खिड़की बंद कर देंगे तो हवा का वेंटिलेशन खत्म हो जाएगा। संकेत किया, समझाया कि कैसे
ये सब चीजें एक एनर्जी है, इसका फ्लो बना रहना चाहिए, इसे रोको मत। फिर पंचांग मंगवा लिया एक दिन, बंगाली पंचांग खरीद के लाओ। पंचांग आया, लोगों को समझ में नहीं आया क्या देखना चाह रहे हैं, और अपने जाने का मुहूर्त तय कर रहे थे, कब जाना, कौन सा दिन ठीक रहेगा। आज त्रयोदशी है, स्वामी जी त्रयोदशी के ही दिन गए थे। समय और काल अलग था, पर तिथि यही थी। स्वामी जी ने शुद्धानंद जी से पंचांग लाने को कहा था। शुद्धानंद जी पहले नहीं समझ पाए कि ये क्या कर रहे हैं। बाद में ये समझ में आया कि ठाकुर ने भी यही किया था। उन्होंने भी पंचांग देखा था, तिथि निर्धारित कर दी और फिर गए थे। स्वामी जी ने भी वही उसी क्रम को अपनाया। शरीर त्याग करने से 3 दिन पहले प्रेमानंद जी को बोला कि मैं जब देह त्याग करूंगा, 1 जुलाई की बात है, मैं जब देह त्याग करूंगा तो वहां मेरे शरीर को, पार्थिव शरीर को अग्नि दी जाए, वहीं मेरे को स्थापित कर दिया जाए, क्रिमेट मी देयर। सिस्टर निवेदिता लिखती हैं कि जून का माह खत्म होने को है। विवेकानंद हर तरीके से स्वयं को प्रिपेयर कर रहे हैं जाने के लिए, और उन्होंने लिखा कि विवेकानंद ने कहा था एक गोष्ठी में, आई एम रेडी फॉर डेथ, आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, अ ग्रेट तपस्या, austerity and meditation has come upon me. I am making ready for death. कश्मीर की एक घटना है जब निवेदिता और उनके कुछ गुरु भाई गए थे और ये बीमार हो गए थे वहां पर स्वामी जी। तो काफी कमजोर थे, हाथों में कुछ ऐसे पेबल्स लिए हुए थे, पत्थर लिए हुए थे, और बोले कि whenever death approaches me all weakness vanishes. I have neither fear nor doubt nor thought of the external. I simply busy myself making ready to die. I'm as hard as that. And the stones struck one another in his hand. For I have touched the feet of God. जिसने ठाकुर को पा लिया उसने भगवान को पा लिया, जिसने अपने गुरु को पा लिया उसने भगवान को वैसे ही पा लिया। तो वो विश्वास उन्हें था कि मैंने भगवान को पा लिया है। और फिर उसके बाद 2 जुलाई को एकादशी का उपवास हमेशा रखते थे। एकादशी का उपवास किया, दोपहर को सभी को साथ में भोजन के लिए बुलाया, निवेदिता को अपने हाथ से भोजन परोसा, कटहल खिलाया, कुछ बॉइल्ड पोटैटोज खिलाए, प्लेन राइस और बटर मिल्क पिलाया, और फिर उसके बाद उसके हाथ धुलवाए, उसके हाथ पोंछे, और फिर निवेदिता ने कहा कि ये सब मुझे आपके लिए करना चाहिए। उसे बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था सिस्टर निवेदिता को। वो बोली कि ये सब तो मुझे आपके लिए करना चाहिए। तो बोले कि जीसस वॉश्ड द फीट ऑफ हिज डिसाइपल्स। और फिर शायद अगले शब्द जबान पर आए लेकिन बाहर नहीं आ पाए। दैट वाज द लास्ट टाइम। निवेदिता जी का ये अंतिम संस्मरण था स्वामी जी के साथ प्रत्यक्ष रूप में। और उसी रात को जब वो वापस लौटी हैं तो 4 जुलाई की रात को उन्होंने सपना देखा है। 4 जुलाई की रात को 9:10 पर स्वामी जी ने देह त्याग किया, और 4 जुलाई को ही सपना देखा निवेदिता ने कि ठाकुर अपना शरीर फिर से छोड़ रहे हैं। वो समझ नहीं पाई कि ये कैसे घटना देखी मैंने, ठाकुर तो बहुत पहले जा चुके हैं, ये 16 साल हो गए उन्हें गए हुए, ये मैंने क्या देखा आज। अगले दिन सुबह उनके पास खबर पहुंची। 4 जुलाई का क्रम बड़ा ही विशेष। सुबह स्वामी जी उठे, मेडिटेशन किया, 3 घंटे ध्यान किया। उसके बाद अपना बहुत ही जोवियल मूड में थे। प्रेमानंद को, बाकी गुरु भाइयों को बार बार टीज कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, और पुराने समय बचपन के वो दिन जब जुड़े ही थे। क्या आयु थी, 18 साल 20 साल की उम्र में भगवान ढूंढने निकल गए थे, ठाकुर के संपर्क में आ गए थे। तो उस समय के जीवन काल को याद करके अपने गुरु भाइयों के साथ खूब आनंद की बातें कर रहे थे। दूध पिया, फल खाए, चाय भी पी, और उसके बाद में कोई मछुआरा अपने यहाँ से मछली लेके आया और उसने भोग के रूप में चढ़ाना चाहा, तो उससे भी मजाक किया। 8 बजे दोबारा मेडिटेशन के लिए चले गए, और 9:30 बजे जब प्रेमानंद उनके पास आए तो अपनी डेली वर्शिप के लिए, तो स्वामी जी ने कहा कि एक आसन लाकर मैं मास्टर के बेडरूम में बैठूंगा। ऐसा कभी नहीं किया था उन्होंने पहले। ठाकुर के बेडरूम में गए, उनके बिस्तर के ऊपर खुद उनका बिस्तर थोड़ा सा झाड़ा और उसके ऊपर बैठकर मेडिटेशन किया, और कहा कि सारी दरवाजे खोल दो, सारी खिड़कियां खोल दो। ऐसा कभी उन्होंने मॉनेस्ट्री में पहले कभी नहीं किया था। What transpired there, no one knows. He finished his meditation by 11 a.m. और उस बार उन्होंने गीत गाया,
काली को कि मेरी काली, जो जिसको लोग काला कहते हैं, मुझे तो वो कई रंगों में दिखाई देती है। मुझे तो वो अलग-अलग रंगों में दिखाई देती है और पुरुष प्रकृति सभी वही दिखाई देती है। मैं उस जगत माता काली को नमन करता हूँ। उस काली को जैसे कि अपने आप को बस समेट के उसके अंदर विलीन कर रहे, विलीन, विसर्जन और विलय का क्रम चल रहा था। फिर उसके बाद नीचे उतरे और मॉनेस्ट्री के कोर्टयार्ड में टहलते रहे, लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा था कि खुद ही में हैं। फिर किसी ने उन्हें सुना ये कहते हुए कि अगर कोई दूसरा विवेकानंद होगा, तो वही समझ पाएगा कि ये विवेकानंद क्या करके जा रहा है। और कोई समझ ही नहीं सकता विवेकानंद को। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है, आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे। आपका तेज आप ही संभाल सकते हैं, किसी और से संभलेगा नहीं हनुमान जी, आप ही संभालो, तुलसीदास जी कहते हैं। ऐसा ही कुछ ये बात है। विवेकानंद तुम्हें तो कोई और समझ ही नहीं पाएगा। ये युग नायक जो भी आते हैं ना, अवतारी चेतना, इनको कौन समझ सकता है? इनकी लीला ये खुद ही जानते हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये मानवीय बुद्धि के परे की बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कल शनिवार है, कल चतुर्दशी है, पूर्णिमा है, दोनों तिथि एक साथ थी, तो हम माँ काली की पूजन होना चाहिए। ये नहीं बोला मैं करूँगा, माँ काली का पूजन होना चाहिए, व्यवस्था करो। और सभी लोग जो है उसी व्यवस्था में भी लग गए। ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती नाम है, रामकृष्णानंद एक इनके गुरु भाई हुए, जिन्होंने रामकृष्ण जी के ही नाम पर उनका मोनेस्टिक नाम दिया गया था, रामकृष्णानंद। वो कभी छोड़ना नहीं चाहते थे मोनेस्ट्री। यही बात होती थी, एक तरफ विवेकानंद है जो कभी टिकता नहीं है, वो दुनिया भर में जाके संदेश देता है। एक रामकृष्णानंद थे जिन्होंने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे। सुबह से शाम तक ठाकुर के समय में जो डिसिप्लिन, जो प्रोटोकॉल फॉलो होता था माँ काली के पूजन का, वो रामकृष्णानंद फॉलो करते। वो भीख मांगेंगे, भिक्षा मांगेंगे, किसी से रिक्वेस्ट करके लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, लेकिन मोनेस्ट्री में खाना रोज बनेगा। ये रामकृष्णानंद का तप था। यहाँ जो आ रहा है, जो रह रहा है, उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। तो रामकृष्णानंद जी के पिताजी जो थे, वो बहुत वर्शिपर पर थे माँ काली के, और माँ शारदा मणि को भी बहुत मानते थे। और स्वामी जी उनको मिलकर बहुत प्रसन्न होते थे। एक तो पिता तुल्य भी थे, और स्वामी जी बहुत प्रसन्न भी होते थे मिलके उनको, उनकी भक्ति के कारण। तो वो आए, उनसे मिले हैं और बैठे हैं। और उसके बाद में शुद्धानंद और बोधानंद जी से कहा कि जो जो चीजें लानी है वो इनसे पूछ लो, पूजन ये करेंगे। काली वर्शिप के लिए इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में उन्होंने ये कहा कि मुझे महिधर की कमेंट्री सुनाओ। स्वामी जी ने कहा, कौन सी कमेंट्री? शुक्ल यजुर्वेद में उनकी कमेंट्री आती है। और जब वो बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये इंटरप्रिटेशन से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे डिसाइपल्स, तुम लोग इतने गहरे उतरो हर उसमें कि अपना शोध करके अपनी टिप्पणी, अपना रिमार्क दे सको। स्क्रिप्चर्स की बात सही है, पर उस पर अपनी कमेंट्रीज दे सको। मैं इस कमेंट्री से सहमत नहीं हूँ। इस तरह से उन्होंने अंत समय तक अपने बच्चों के लिए पूरा ध्यान दिया। और फिर महिधर कमेंट्री है जो कि सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। अब ये अचानक सुषुम्ना नाड़ी की चर्चा करने लग गए। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसे-ऐसे विषय उठा रहे हैं स्वामी के, बिल्कुल अलग हैं। तो पूरा चर्चा हो रही है उसमें कि वेदों के हिसाब से सुषुम्ना नाड़ी कैसे जो है वो सूर्य से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, और फिर उसके बाद चंद्रमा इतना प्रकाशित हो जाता है कि सभी को अपना प्रकाश बाँटता है, और वही सुषुम्ना नाड़ी के रूप में हमारे अंदर वहाँ से चैतन्यता ऊपर की ओर उठती है। सारी बात उन्होंने, कैसे मूलाधार से सहस्त्रार तक शक्ति का जागरण होता है, एक सच्चा योगी कौन है, ये सारी चर्चा होने लगी। दोपहर का समय हुआ, लंच किया गया और सारे मॉन्क्स के साथ बैठकर खाना किया। इनकी इलनेस की वजह से इनका खाना यूजुअली इनके कमरे में पहुँचा दिया जाता था, वहीं पे करते थे स्वामी जी भोजन। लेकिन उस दिन आप खुद आए कि नहीं, मैं सबके साथ भोजन करूँगा, सबको भोजन परोसने लगे, खुद भी खाने लगे। प्रेमानंद के साथ खूब मज़ाक करने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि परसों बड़ा एकादशी का उपवास था, भैया क्या बताएँ, एकादशी का उपवास करने के बाद इतनी भूख लग रही है कि आज मन कर रहा है कि खूब खा जाएँ। तो खूब अच्छे से भोजन किया और मज़ाक किया। मच्छी परोसी गई थी, मच्छी खाई, तो बाद में बोले कि ये इधर दे दो, इधर दे दो। बाद में बोले कि मुझे पानी मिलेगा? क्योंकि मछली तो पानी में ज़िंदा रह सकती है। तो इतना ज़्यादा जो है इसमें मूड में थे, हँसी-मज़ाक के मूड में थे। फिर उसके बाद बोले कि चलो पढ़ाई करने चलते हैं। पढ़ाई करने के लिए चले गए। उस दिन उन्होंने संस्कृत की भी क्लास ली, और लघु कौमुदी 3 घंटे तक पढ़ाई, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। शायद जानते थे कि ये आखिरी मुलाकात है मेरे डिसाइपल्स के साथ में, तो वो
पूरे तरीके से उसमें ही रम गए। 3 घंटे में इतने अच्छे से पढ़ाई कि शिष्यों को समझ ही नहीं आया कि 3 घंटे कैसे निकल गए, पता ही नहीं चला। और इतना व्याकरण की चीज़ें हँसी-हँसी में, खेल-खेल में, कहानियों से, किस्सों से समझा दी कि बहुत ही ज़्यादा स्वामी जी सरलता से सिखाते चले गए, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चले गए और अपने बच्चों को यही समझाते रहे कि कभी भी ये जो झूठी कहानियाँ हैं, झूठे फ़ॉल्स प्रॉफिट्स हैं, इनके पीछे मत भागना, तुम सच्चे अध्यात्म को जानने की कोशिश करना। शाम 4:30 बजे, अंतिम 4:30-5 घंटे जीवन के बाकी। विवेकानंद ने पानी पिया, गरम दूध लिया, उसके बाद जो वॉक करने चले गए प्रेमानंद के साथ में। अच्छा लगा वॉक करके दोनों प्रेमानंद के साथ में अंतिम समय में काफ़ी पल बीते और उसके बाद में शाम को चाय भी पिए इन्होंने। उनका मुझे कोई चाय पिलाएगा? तो 7 बजे के आस-पास चाय आई। आके गुरु भाई जो बच्चे थे सन्यासी ब्रह्मचारी चाय बना रहे थे तो अपना कप लेके उनके बीच चले गए। अरे मुझे भी कोई चाय पिला दो। इस तरह से बड़े प्रेम प्रसंग भाव में वहाँ गए और फिर ये प्रेमानंद जी से बोले कि एक वैदिक कॉलेज खोलने का मन है। प्रेमानंद जी ने पूछा उसका उद्देश्य क्या होगा? तो बोले जितने भी सुपरस्टिशंस हैं, इन सबको खत्म करना चाहिए हमें। 5:30 बजे जब ये वापस आए हैं तो फिर उसी पेड़ के नीचे बैठ गए, आम के पेड़ के नीचे। कभी जाइएगा आप तो ज़रूर देखिएगा वहाँ उसके नीचे बैठिएगा कुछ देर और कह रहे हैं कि मेरी मेरी तबीयत आज इतनी अच्छी है, मुझे इतने लंबे समय में इतना अच्छा नहीं लगा। स्वामी जी ने प्रेमानंद जी से बात करी, दूसरे मॉन्क्स को बताया, यूरोपियन सिविलाइज़ेशन के बारे में, इंडिया की इमॉर्टैलिटी के बारे में। 6:30 बजे पर चाय बनी, चाय पी इन्होंने और 7 बजे शाम की आरती की घंटी बज गई। उठे, ऊपर गए, बोधानंद जो स्वामी जी के सेक्रेटरी थे, वो कुछ पैसे लेके अपने हाथ में खड़े थे। स्वामी जी ने कहा था, अंत समय में भी इतनी चिंता थी, बोले कि सबके लिए नई मच्छरदानी लेकर आओ। मच्छरदानी खराब हो गई है क्योंकि जुलाई का महीना आ गया है, बहुत मच्छर परेशान करेंगे। तुम आज कोशिश करना कि व्यवस्था बन जाए और ये पैसे लो और मच्छरदानी सबके लिए तैयार करके रखना कल तक। फिर बोले कि एक बृजेंद्र नाम के इनके साथी थे, इनके सहयोगी थे, इनका ध्यान रखते थे। तो बोले कि आज मेरा शरीर बहुत हल्का महसूस कर रहा है और मेरी माला ले आओ। गंगा की तरफ दृश्य देखते हुए बैठ गए और उनको बोला कि वेट एंड मेडिटेट टिल आई कॉल यू। यहीं बैठो, ध्यान करो, जब मैं कहूँ तब आना। 1 घंटे बाद 8 बजे के आस-पास स्वामी जी ने बृजेंद्र से कहा, मुझे थोड़ा पंखा कर दो, गर्मी लग रही है। पंखा चला स्वामी जी को, पंखा चलने के बाद अ, थोड़ी कुछ देर बाद बोले कि नहीं बस अब ठीक है, अब ज़रा मेरे पैर दबा दे बृजेंद्र। तो पैर दबाने के लिए वो पैर दबा रहे हैं तो लेट गए स्वामी जी। हाथ में माला अभी भी है, दाहिने हाथ में माला लिए हुए, लेट गए और फिर बाईं करवट हो गए। वो पैर दबा रहे थे और उसके बाद में सडनली एक ऐसी घटना घटित हुई। बृजेंद्र ने नोटिस किया कि स्वामी जी का जो दायाँ हाथ है, वो हल्का-सा शेक हुआ है और जो माला है उसको उसमें भी झटका-सा आया है और उन्हें लगा कि हाथ सो गया होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा और फिर एक गहरी लंबी साँस ली स्वामी जी ने और कुछ पल के लिए एकदम शांत हो गए और 9 बज के 10 मिनट पर ये घटना फिर से घटित हुई। शार्प 9 बज के 10 मिनट पर स्वामी जी ने अंतिम श्वास ली। बृजेंद्र घबरा गए। स्वाभाविक बात थी कि उन्हें ही लगा कि स्वामी जी समाधि में, स्वामी जी अंतिम श्वास ले चुके थे। इनके गुरु भाइयों में सबसे सीनियर अद्वैतानंद जी थे। तो वो अद्वैतानंद जी के पास गए, अद्वैतानंद जी की आयु भी काफ़ी थी। आए दौड़े-दौड़े। ब्रह्मानंद और एक और गुरु भाई दूसरी जगह थे, दक्षिणेश्वर में थे। तो अद्वैतानंद जी आए, सबने इमीडिएटली स्वामी जी के कमरे में इकट्ठे हो गए सब लोग। पल्स चेक करी, सब कुछ हुआ, कोई ब्रेथ नहीं थी। फिर बोधानंद को कहा गया, तुम चेक करो एक बार। बोधानंद ने देखा, पल्स नहीं थी। फटाफट डॉक्टर महेंद्र नाथ दत्त को बुलवाया गया। 10 बजे तक वो आए। उन्होंने भी आकर परीक्षण किया। सब तरीके से कोशिश की गई। ठाकुर का अनुभव था इन लोगों को और महापुरुषों के बाद मालूम भी थी कि उनके लिए जब भगवान का संकीर्तन करो तो वो अपनी समाधि से वापस आ पाते हैं। कल्पना करो स्वामी जी ज़मीन पे लेट गए थे। वो पहले ध्यान कर रहे थे, माला कर रहे थे जब तक तो ऊपर बैठे थे। फिर जब पैर दबा रहे थे तो नीचे अपना बिस्तर बिछवा के नीचे ही लेट गए। जैसे कि बस तैयारी थी। मालूम था कि अब नीचे लेटना है माँ की गोद में और महेंद्र नाथ दत्त जी ने परीक्षण किया। बोले नहीं अभी कोई भी संभावना नहीं है।
ऐसा देखा, गहरे पर्यवेक्षण इससे निरीक्षण किया कि नाक में खून आया है हल्का-सा। भारतीय संस्कृति मृत्यु के लिए प्राण कहाँ से त्याग किया गया, जीव ने कहाँ से प्राण त्याग किया, कौन-सी नाड़ी से त्याग किया, इसके आधार पर हमारा विज्ञान ये बताता है कि जीव किस स्तर का था और कहाँ से उसकी यात्रा आगे बढ़ी। तो सहस्त्रार चक्र से नस फटने से मृत्यु हुई मेडिकली अगर कहें तो, और सहस्त्रार चक्र का भेदन करते हुए स्वामी जी की चेतना शरीर को त्याग करके चली गई। और आँखों पे पलके ऐसे कमल नयन की तरह, चेहरे पर मुस्कुराहट, सबको लग रहा था कि अभी जग जाएँगे। सब लोग ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के कीर्तन करने लगे, भजन करने लगे और भीतर ही भीतर रोते चले गए कि हमारा नरेन चला गया। अद्वैतानंद ने निर्भयानंद जी से कहा कि देखो, अब तुम फटाफट जो है ब्रह्मानंद और बाकी लोगों को भी बुला लो। सब लोग आ गए और सब लोग बैठकर कीर्तन करते रहे। काफ़ी देर रात तक ये सब चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि मुस्कुराते हुए अभी उठ जाएँगे, पर ऐसा हो ना सका। तो सुबह ये घोषणा की गई कि विवेकानंद देह त्याग कर चुके हैं। और विवेकानंद ने कहा था, मैं एक आवाज़ हूँ बिना किसी फ़ॉर्म के। इस पुस्तक में नहीं है उल्लेख आगे की घटना का। अगले दिन सुबह स्वामी जी का पार्थिव शरीर, सर वेस्ट फेसिंग था, पैर ईस्ट फेसिंग थे। माथे के सिरहाने पर सिस्टर निवेदिता बैठी थी। नंदलाल जी इधर पैरों में बैठे थे। चेतनानंद जी ने ही एक और जगह ये बातें लिखी हैं। और एक ऐसे पात्र के बारे में यहाँ पे बात आ रही है जिनका नाम नहीं उल्लेखित किया गया, जहाँ मैंने पढ़ा और उनका नाम नहीं है। तो वो अपने पूजन का काम करते हैं, वो पुजारी हैं कहीं के, पूजा करवा के अपने घर लौटे हैं तो देख रहे हैं कि उनकी माँ रो रही है, बिलख-बिलख के रो रही है। ऐसे जैसे कोई माँ का अपना बच्चा मरा हो वैसे रो रही है। और वो घर पहुँचते हैं और पूछते हैं, क्या हो गया माँ, तुम इतनी दुखी क्यों? बोले, मैं तेरे से कब से कह रही थी मुझे स्वामी के दर्शन करवा दी, तूने दर्शन नहीं करवाए और देख आज स्वामी ने शरीर छोड़ दिया। बोले, तुम किस स्वामी की बात कर रहे हो? मठ में सभी को स्वामी बोला जाता है, तुम किन की बात कर रहे हो? क्योंकि विवेकानंद चले जाएंगे, एक सबसे युवा, अगर देखो तो इनकी एज सबसे ज्यादा यंग एज के सन्यासियों में थी। बाकी सब काफी बड़े थे इनसे। गिरीश चंद्र 15 साल बड़े थे, अद्वैतानंद जी काफी बड़े थे, 20 साल बड़े थे। तो ये चले जाएंगे ऐसा, ऐसी कल्पना नहीं थी। तो बहुत माँ ने रोते हुए कहा उस व्यक्ति से कि बेटा स्वामी विवेकानंद देह त्याग कर दिया है। और यूँ समझो कि मान लो छाती फट गई उस इंसान की। अपने 2 साथियों को लेकर विवेकानंद जी के अंतिम दर्शन के लिए उनके शव के नज़दीक पहुँचे वो, और वहाँ सिस्टर निवेदिता और नंदलाल जी बैठे थे। निवेदिता को देखकर, और ये बात उन्होंने इस घटना के 1902 के 45 वर्ष बाद इसका पूरा उल्लेख किया। 1947 की बात है। वहाँ पर भी निवेदिता जी ने कहा कि अ, भैया क्या तुम कोई भजन गा सकते हो? तो इनका गला इतना रूंधा हुआ था, बोले जी मेरे से संभव नहीं होगा। तो उनके जो साथ में 2 व्यक्ति और आए थे, उनमें से एक ने भजन गाया, एक के बाद एक 2-3 भजन गाए। वहाँ कोई और नहीं था। ऊपर शरीर रखा हुआ था ठाकुर के कमरे में, जहाँ देह त्याग करी थी वहीं पे। और उसके बाद निवेदिता बोली, निवेदिता बोलने लायक नहीं रही, निवेदिता फूट-फूट के रोने लगी। और ये व्यक्ति कहते हैं कि मैंने उस समय देखा था कि निवेदिता का प्यार कितना गहरा था विवेकानंद के लिए। और सच कहते थे माँ शारदा मणि कि वेस्ट से विवेकानंद ठाकुर के लिए एक पुष्प लेकर आया है। उस पुष्प का नाम निवेदिता है, जो उसने ठाकुर के श्री चरणों में चढ़ाया है। और निवेदिता, ये सब प्रसंग हो ही रहा था तब तक प्रेमानंद जी ऊपर आए और उन्होंने निवेदन किया। अभी 4 लोग बैठे थे, नंदलाल जी पहले से थे, 3 लोग ये थे। प्रेमानंद बोले कि हम लोग अंदर से बहुत टूट गए।
हमारे लिए संभव नहीं होगा स्वामी जी के पार्थिव शरीर को नीचे लाना। क्या आप लोग ये काम करेंगे? चारों लोग तुरंत अपना सौभाग्य समझ के स्वामी जी के पार्थिव शरीर को नीचे लेकर आए। वास्तव में स्वामी जी प्रेमानंद जी को ये निर्देश रात को आकर दे गए थे ध्यान में, कि कौन क्या करेगा, कौन अंतिम पूजन करेगा, कौन शव को कंधा देगा। ये सारी बातें संकेत रूप में ध्यान में आके कह गए थे। तो प्रेमानंद जी ने उसका भी पालन करना था। शव को नीचे लाया गया। निर्धारित स्थान उन्होंने पहले ही बता दिया था, जहां पर महाप्रयाण के बाद में पार्थिव शरीर को अग्नि दी जानी है। और वहां ले जाने से पहले दर्शन के लिए शव को रखा गया। एक गेरुए कलर के वस्त्र में एक सन्यासी की जो शोभा होती है, जैसे एक सैनिक को तिरंगे में लपेटते, स्वामी जी का शरीर, स्थूल शरीर वहीं रखा था। सब लोग दर्शन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, चरणों को मस्तक लगा रहे थे। निवेदिता की स्थिति बहुत ही आह्लादित करने वाली थी सभी लोगों की। ब्रह्मानंद फूट फूट कर रो रहे थे। राखाल महाराज, शव को उन्हीं चार लोगों ने और नंदलाल जी ने अंतिम पूजा करी। शव को ले जाया गया और चिता को सजा दिया गया था, उस पर रखा गया। ब्रह्मानंद जी बोले कि अब सब लोग वो एक छोटा सा छोटे छोटे इसके पाम के पत्तों के जूट का झाड़ू सा बना हुआ था, अग्नि देंगे सभी लोग। चंदन की लकड़ियों पर स्वामी का पार्थिव शरीर, अग्नि संस्कार का क्रम शुरू हुआ। उनके चरणों की तरफ से अग्नि दी गई। चेतनानंद जी लिखते हैं कि अग्नि वक्ष स्थान से ऊपर नहीं जा रही थी, सिर्फ पैरों तक रह रही थी। देखते देखते कुछ ही पलों में अग्नि की लपटें उस शरीर को निगलने लगी। लेकिन ये अचरज की बात थी कि सिर्फ नीचे का हिस्सा, छाती से नीचे का हिस्सा जल रहा है। स्वामी को हम देख पा रहे हैं अभी तक सामने, वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाथ में माला अभी भी, दाहिने हाथ में माला लेते हुए ही गए थे, वो अभी भी थी। और उनके कपाल पर भस्म लगी थी, चंदन लगा था। लगता था बस परमानंद लिए हुए समाधि में मग्न स्वामी जी अभी खड़े हो जाएंगे। फिर ये बात हुई कि आगे की तरफ अग्नि देने के लिए एक बांस की बल्ली से थोड़ा सा हिलाया जाए लकड़ियों को, तो अग्नि शायद ऊपर की ओर प्रसारित हो और शव को स्वीकार से। ये बात बोधानंद को अच्छी नहीं लगी। बोधानंद तुरंत पेड़ पे चढ़े और लकड़ियां काट लाए फटाफट। जलती हुई चिता के पास जाके उन्होंने लकड़ियां रख दी कि ये मेरे इष्ट के शव के साथ ऐसा बांस के टुकड़े को, बल्ली को स्पर्श कराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो तुरंत फटाफट जाके वो और लकड़ी ले आए। निवेदिता, 7 परिक्रमा चिता की जाती है महापुरुषों के, सन्यासियों की। निवेदिता इतनी ज्यादा भाव विभोर थी, ऐसा रोब पहनती थी, स्कर्ट जैसा बड़ा घेरे वाला। वो चिता के पास बहुत नजदीक पहुंच गई। अखंडानंद जी को कहा वो ब्रह्मानंद जी ने कि इसको, निवेदिता को दूर लेकर आओ, कहीं इस कपड़े अग्नि ना पकड़ ले। और उनको फिर वो गंगा जी ले गए और उनको दिलासा दिया। उनको तो दिलासा दिए, पर अखंडानंद खुद आत्महत्या करने चले गए। इतना प्यार था सब में। स्वामी जी ने प्रत्यक्ष आकर रोका उन्हें सूक्ष्म शरीर से, ये मत करो। अपने प्यार से वो गंगा नाम था, मोनेस्टिक नेम अखंडानंद था।
प्यार से गेंजेस बुलाते थे, गेंजेस ये मत कर, ये पाप मत कर। निवेदिता शाम तक बैठी रही। अग्नि धीरे धीरे शांत होने लगी। किसी ने कुछ खाया नहीं था, कुछ लोग तो जल उपवास पे थे, किसी को कोई बोध ही नहीं था। ये जो सज्जन है, इनको कहा गया कि आप जाकर बाजार से कुछ, बेलूर बाजार से कुछ गूची ले आइए, कुछ फल ले आइए। भक्तगणों ने और जो आए हैं उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, प्रसाद रूप में वितरित करने के लिए। ये जब तक वापस आए तब तक अग्नि शांत होने को थी। गंगा के तट पर स्नान किया जा चुका था। शिवानंद जी ने इनसे कहा कि तुम भी स्नान कर लो। तो इनका कहना था कि मैंने एक सन्यासी यानी भगवान के स्पर्श किया है, मैं इसमें खुद को अशुद्ध कैसे मान लूं, मैं गंगा में स्नान नहीं करूंगा। प्रेमानंद उनकी बात समझ गए, उनका भाव समझ गए। गंगा के जल का भी सिंचन उन पर किया और उनसे कहा कि ये प्रसाद सब में बांटने की व्यवस्था बनवाई है। इन्होंने देखा कि निवेदिता अभी भी बैठी है, बेसुध। अग्नि शांत होती जा रही है, वहां अब सिर्फ राख का ढेर है। लेकिन ये सामान्य राख का ढेर नहीं है, एक महापुरुष की अस्थियां हैं जो आज भी वहीं स्थापित है। ठाकुर के एकदम बगल में है स्वामी जी। माँ शारदा आध्यात्मिक माँ, माता भुवनेश्वरी जन्म देने वाली माँ, दोनों तक समाचार पहुंच गया था। माँ शारदा ने कहा आज हमारा स्तंभ गिर गया। जानती थी एक एक करके आने वाले दिनों में और स्तंभ भी गिरेंगे, और ये सबसे मजबूत स्तंभ आज गिर गया। भुवनेश्वरी माता तक जब ये समाचार पहुंचा, माँ का हृदय रोया। लेकिन एक साधिका विलेय बुलाती थी उनको, जिसने अपनी प्रचंड साधना से उस महापुरुष को अपने गर्भ में रखा था। वो साधिका रोमांचित हो गई, बोली विलेय जैसे संतान को इस दुनिया में लाने के बाद ये उत्सव की घड़ी के लिए मैं हमेशा तैयार थी। संसार के लिए वो कुछ भी हो, मेरे लिए मेरा बड़ा बेटा विलेय, वीरेश्वर। शारदा जी कहीं के मेरा विवेकानंद बहुत काम करता रहा, उसकी वजह से जल्दी चला गया। धीरे धीरे करता समय ज्यादा लगता, लेकिन उसने देश के लिए, मनुष्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कम समय में वो काम करना चाहा, और इस वजह से काफी उसने वजन उठाया संस्कृति का, इसलिए जल्दी चला गया। ठाकुर तो जब मिले थे तभी से माँ काली को कहते थे, रोते थे, ये सांस बहुत तेज लेता है, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। उन्हें पहले ही पता था जल्दी चला जाएगा। उस दिन गंगा के किनारे निवेदिता
और बाकी सभी गुरु भाइयों ने एक युग का सूर्यास्त देखा। क्षितिज पर चमकता हुआ विवेकानंद का सूर्य स्थूल रूप से अस्त हो गया था, लेकिन सूक्ष्म में गुरुदेव लिखते हैं कि सूक्ष्म में मनुष्य की चेतना, और वही महापुरुष जैसा मनुष्य हो तो उनकी चेतना 1485 गुना ज्यादा काम करती, और कारण शरीर में और ज्यादा एक्सपोनेंशियली काम करती। विवेकानंद ने एक जगह कहा, मैं अगर नहीं भी अपनी यौगिक प्रक्रिया से शरीर का त्याग करूं तो मेरी चेतना इतनी फैलती जा रही है कि शरीर फट पड़ेगा। या तो मैं स्वेच्छा से इसका त्याग कर दूं, या फिर चेतना इसमें समा नहीं पा रही है। अब इतना प्रचंड वेग उस शक्ति का चल रहा है कि अब इसमें रुकने का कोई औचित्य नहीं है, इसे यौगिक क्रिया से छोड़ देना चाहिए। वैसे भी देह से कहाँ ही लगाव था, और वैसे मेरा मेरा काम भी पूरा हो गया, जिस कार्य के लिए बुलाया था ठाकुर ने वो पूरा करा लिया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं बचा करने को। तो 1900 से लेकर 1902 के बीच में अगर देखा जाए तो ये संकेत कई बार आए, और स्वामी जी ने 4 जुलाई त्रयोदशी को महाप्रयाण लिया। एक संत का महाप्रयाण एक उत्सव का समय होता है। अभी 2 जून को गायत्री जयंती है इस बार। 1990 की 2 जून गायत्री जयंती, गंगा दशहरा दशमी की तिथि को मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने महाप्रयाण लिया था। उस दिन भी 2 जून था, इस बार भी संयोगवश 2 जून को ही गायत्री जयंती आ रही। और हमने अभी बुद्ध पूर्णिमा भी बनाई, कबीर जयंती भी आएगी 5 तारीख को। तो महापुरुषों का जो आना है उससे ज्यादा उनका जाना एक सेलिब्रेशन, एक उत्सव होता है, क्योंकि वो आए, वो गए। आते समय तो उन्होंने अपनी चेतना को धीरे धीरे विस्तृत किया था, पर जाते समय तो वो एक विस्फोट करके जाते हैं, एक नई चेतना संसार को देकर जाते हैं। आइए एक ऐसे ही संकीर्तन के माध्यम से, एक ऐसे गीत के माध्यम से इस महापुरुष के जीवन को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। एक ऐसा गीत जो एक अन्य महापुरुष, एक अवतारी चेतना ही कह सकते हैं, संत कबीर को, जिन्होंने लिखा। संत कबीर का वो गीत, मैं पंक्तियां आपके साथ अपनी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, साथ मिलके उसका आनंद लीजिएगा। और कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रिया अभी हुई स्वामी जी के जीवन में, वो प्रक्रिया इस गीत के माध्यम से, कबीर के एक निर्गुण गीत के माध्यम से, कैसे निराकार से साकार और ये सब होते होते एक चेतना महापुरुष की जब आती है, एक अवतारी चेतना आती है, तो किस भाव में आती है, कैसे काम करती है, उसको कबीरदास जी की पंक्तियों में उन्होंने लिखा। अवधूता युगन युगन हम जोगी, हम तो हर युग में योगी थे, ये भाव व्यक्त कर रहे हैं संत कबीर। हम उसी गीत को, अपनी पंक्तियों को मैं आपसे कबीरदास की पंक्तियों को शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए और साथ साथ या तो सुनिए या उसका लाभ लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। हमारी भावना अपनी जगह श्रेष्ठ है, लेकिन महापुरुष को रोना तो आता है, दुख तो होता है, कोई ऐसा धरती कितना रोई होगी सोचो। लेकिन वही महापुरुष कैसा जीवन लीला करके गया, उसे देखना, उसे समझना हमें चाहिए, और उसे भी उत्सव की तरह मनाना चाहिए। तो आइए इस गीत के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी को अपना भाव भरा अभिनंदन, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। ध्यान की अवस्था में आना चाहें तो आ जाएं। मैं तो कहूंगा कि एक तरह से कबीर के माध्यम से स्वामी जी को और ऐसे महापुरुषों की
यात्रा को जीने का प्रयास करते हैं। अवधूता अवधूता युगान युगान जो अवधूता युगान युगान जोगी हाँ जोगी रे युगान युगान योगी। अवधूता अवधूता युगन युगन योगी हाँ योगी रे युगन युगन योगी। आवे ना जाए आवे ना जाए मिटे ना कबहू कबहू शब्द अनाहत भोगिए अवधूता युगन युगन योगी हाँ योगी युगन युगन योगी हाँ योगी रे युगन युगन योगी। कबीर कह रहे हैं मैं एंडलेस हूँ, मैं ना आता हूँ ना जाता हूँ, ना कभी डिसअपियर होता हूँ। विवेकानंद कहाँ जाएंगे हमसे, ये उत्सव का पल है। सब ठौर जमात हमारी जमात हमारी सब ठौर पर मिला मिला हाँ मिला हम सब माए हम सब माए सब हैं हम माए हम माए हम हैं बहुरी अकेला अवधूता युगन युगन हरि बोल हाँ योगी रे योगी युगाना युगन हाँ योगी। हम ही सिद्ध समाधि हम है समाधि हम हैं हम मौनी हम बोले बोले हाँ बोले रूप स्वरूप रूप स्वरूप स्वरूप अरूप दिखा के हम ही तो खेले रे अवधूता युगन युगन। कल्पना करो गंगा किनारे चिता शांत होती हुई और आसमान पर विवेकानंद का प्रतिबिंब और वो ये गाते हुए युगन युगन हम योगी। मन झूम उठे, नृत्य कर उठे कबीर की इस पंक्ति के साथ।
कहे कहे कबीरा सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, नाही न कोई इच्छा, इच्छा हाँ इच्छा। अपनी मढ़ी में, अपनी मढ़ी में आप मैं डोलूं, डोलूं, खेलूं सहज स्वेच्छा, अवधूता युगन युगन योगी, हाँ योगी, आगे योगी, युगन युगन हाँ योगी, योगी योगी, युगन युगन योगी, योगी योगी, युगन युगन योगी। शांति की प्रार्थना। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। कण कण में व्याप्त स्वामी विवेकानंद की चेतना को नमन। खुद कहा, न जाने कितने विवेकानंद भी और आने बाकी है, उस चेतना को नमन। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरोरुबावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतम्, प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमम्, युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं, परं महाकालममं नमाम्यहम्, परं महाकालममं नमाम्यहम्, परं महाकालममं नमाम्यहम्। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को अपने मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करिए। शुभ रात्रि। बहुत बहुत नमन आपको। थैंक यू सो मच। प्रणाम।